नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान की प्रमुख बोलियां भाषाएं पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले बात करें कर्नल जेम्स टॉड की। तो 1829 में दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इन्होंने राजस्थान, रायथन या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया है। जॉर्ज थॉमस की बात करें तो सन 1800 ईस्वी में राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है इन्होंने किया है और ये लिखित साक्ष्य के रूप में मिला है। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा जो लिखित पुस्तक है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इसमें राजपूताना क्षेत्र कहा गया राजस्थान को, ये भी लिखित रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस बुक से। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की बात करें तो इन्होंने 1912 ईस्वी में द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी या राजस्थान जो भाषा का अर्थ है वो समझाया है। उद्योतन सूरी की बात करें तो इन्होंने 778 ईस्वी में कुवलयमाला में भारत पर हुणों के आक्रमण का प्रमाण बताया। 18 देसी भाषाओं का उल्लेख, जिसमें मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। मरु भाषा मारवाड़ी का प्राचीन नाम है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में और कवि कुशल लाभ ने पिंगल शिरोमणि में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया है। ठीक है, तो एक बार पुनः देखेंगे। कर्नल जेम्स टॉड की बात करें तो 1829 में दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इन्होंने राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, ये लिखित रूप में मिला है। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा जो लिखित पुस्तक है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इसमें राजपूताना क्षेत्र कहा गया लिखित रूप में ये मिला है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की बात करें तो इन्होंने द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी या राजस्थान जो भाषा है उसके अर्थ को समझाया है। उद्योतन सूरी की बात करें तो उन्होंने कुवलयमाला में भारत पर हुणों के आक्रमण का प्रमाण दिया। 18 देसी भाषाओं का उल्लेख, जिसमें मरु भाषा का भी उल्लेख है, ये उद्योतन सूरी में मिलता है। और मरु भाषा का प्राचीन नाम जो मारवाड़ी का प्राचीन नाम जो है वो मरु भाषा है। अबुल फजल की बात करें तो अबुल फजल और कवि कुशल लाभ ने मारवाड़ी भाषा का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है, आईने अकबरी में और पिंगल शिरोमणि में। सबसे पहले बात करें राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति की, तो शोर शैनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार शोर शैनी अपभ्रंश के नागरी अपभ्रंश से जो है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो शोर शैनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है ये तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो है वो कहते हैं कि शोर शैनी अपभ्रंश के नागरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अगर हम बात करें वैदिक संस्कृत की, तो वैदिक संस्कृत के दो भाग हैं, पाली और संस्कृत। पाली में 3 भाग आ जाते हैं, शोर शैनी प्राकृत के, मागधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत। शोर शैनी जो प्राकृत है उसके 2 भाग हैं, गुर्जरी अपभ्रंश और नागरी अपभ्रंश। जो हिंदी और राजस्थानी का उद्भव हुआ है वो गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। तो एक बार इसको देख लें। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण 2 विद्वानों ने प्रस्तुत किया। एक तो हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और दूसरे हैं डॉक्टर लुइजे पियो तस्सी तोरी। सबसे पहले बात करें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की, तो 1912 में अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन जो है इन्होंने किया है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 5 जो है भाग बताए हैं राजस्थानी भाषा के: पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। ठीक है, तो 5 भाग बताए हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में अपनी पुस्तक में।
पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। डॉक्टर लुइजी पियो तेस्सीतोरी ने राजस्थानी भाषा को दो भागों में बांटा है, पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां देखेंगे तो सबसे पहले बात आती है मारवाड़ी बोली की। मारवाड़ी बोली में मेवाड़ी, शेखावाटी, वागड़ी, खैराड़ी, देवड़ावाटी, गोंडावाटी, भीली, थली, बीकानेरी, बाड़मेरी, जालोरी, नागौरी, बांगड़ी, थटकी। ठीक है, मारवाड़ी बोली में मेवाड़ी, शेखावाटी, वागड़ी, खैराड़ी, देवड़ावाटी, गोड़ावाड़ी, भीली, थली, बीकानेरी, बाड़मेरी, जालोरी, नागौरी, बागड़ी, थटकी, ये मारवाड़ी बोली की बोलियां हैं, उपबोलियां कह लें। ढूंढाड़ी बोली में आती है हाड़ौती, नागरचोल, काठेड़ी, राजावटी, चौरासी, किशनगढ़ी, अजमेरी, तोरावाटी। ठीक है, तो ढूंढाड़ी में कौन सी आती हैं? हाड़ौती, नागरचोल, काठेड़ी, राजावाटी, चौरासी, किशनगढ़ी, अजमेरी, तोरावटी। उसके बाद मालवी में आती है रांगड़ी, निमाड़ी, मेवाती और अहिरवाटी। ये सभी जो हैं राजस्थानी भाषा की बोलियां हैं। उसके बाद सबसे पहले बात करें मारवाड़ी बोली की, तो मारवाड़ी बोली जो है राजस्थान की सबसे प्रमुख बोली है, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली मानी जाती है। इस बोली का शुद्ध क्षेत्र जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है। अन्य क्षेत्र है नागौर, पाली, जालोर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। प्राचीन नाम की बात करें जिसका उल्लेख कुवल्यमाला ग्रंथ में मिलता है, मरु भाषा है। उत्पत्ति हुई मारवाड़ी बोली की सोरसैनी अपभ्रंश प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से 8वीं सदी से। और अगर मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप देखें तो वो डिंगल है। ठीक है, अधिकांश जो जैन साहित्य है और मीराबाई के जो पद हैं वो मारवाड़ी बोली में लिखे गए हैं। राजस्थान की सबसे प्रमुख बोली है। ठीक है, तो राजस्थान की सबसे प्रमुख बोली जैन साहित्य में लिखा गया है। मीराबाई के पद लिखे गए हैं डिंगल में। मारवाड़ी भाषा जो बोली है वो पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। इसका जो शुद्ध क्षेत्र है मारवाड़ी बोली का वो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है, और दूसरे जो क्षेत्र हैं वो है नागौर, पाली, जालोर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। जो प्राचीन नाम है वो मरुभाषा मिलता है कुवल्यमाला ग्रंथ में। उत्पत्ति हुई है मारवाड़ी की सोरसैनी अपभ्रंश प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से 8वीं सदी से। साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। अब देखें खैराड़ी बोली, 3 बोलियों का ये मिश्रण है जिसमें मेवाड़ी आती है, ठीक है, ढूंढाड़ी आती है और हाड़ौती आती है। इसका केंद्र है शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी। खैराड़ी मीनाओं की प्रिय बोली है। वागड़ी की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। भील जनजाति की सबसे प्रिय बोली है, तो भील जनजाति की सबसे प्रिय बोली वागड़ी। उपबोली इसकी है भीली। मेवाड़ी की बात करें तो शुद्ध रूप से मेवाड़ी गांवों में देखने को मिलती है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद में खास तौर से। मारवाड़ी के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे प्रमुख बोली कौन सी है? मेवाड़ी है। उसके बाद बात करें शेखावटी की, तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, यहाँ पर शेखावटी बोली जाती है। थली बोली जो है बीकानेर के रेतीले क्षेत्रों में बोली जाती है। देवड़ावाटी की बात करें तो ये सिरोही के देवड़ा राजपूतों के द्वारा बोली जाती है। देवड़ावाटी का उपनाम सिरोही है। गोडवाड़ी जो है इसका केंद्र पाली है और जालोर है। एक बार पुनः देख लें, खैराड़ी जो है 3 बोलियों का मिश्रण है जिसमें मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती शामिल है। इनका केंद्र शाहपुरा, भीलवाड़ा है और बूंदी है। मीणाओं की प्रिय बोली है। वागड़ी जो है ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाती है। भील जनजाति की सबसे प्रिय बोली है। उपबोली इसकी भीली है।
मेवाड़ी शुद्ध रूप से मेवाड़ी गांवों में देखने को मिलती है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद में। मारवाड़ी के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे प्रिय बोली है या सबसे प्रमुख बोली है। शेखावाटी की बात करें तो सीकर, चूरू, झुंझुनू में बोली जाती है। थली बोली बीकानेर के रेतीले क्षेत्रों में बोली जाती है। देवड़ावाटी की बात करें तो ये सिरोही के देवड़ा राजपूतों के द्वारा बोली जाती है और इसका उपनाम सिरोही है। गोडवाड़ी का केंद्र बाली है और जालोर है। उसके बाद बात करें ढूंढाड़ी बोली की तो जयपुर, दौसा, टोंक, उनियारा, टोंक, लावा, टोंक, किशनगढ़, अजमेर में बोली जाती है ढूंढाड़ी बोली। प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं ढूंढाड़ी बोली के 18वीं सदी के 8-10 गुर्जरी नामक ग्रंथ में। साहित्यिक रूप ढूंढाड़ी का है पिंगल। संत दादू दयाल जी ने अपने उपदेश इसी बोली में दिए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ढूंढाड़ी बोली में अपने उपदेश दिए हैं दादू दयाल ने। ढूंढाड़ी बोली का साहित्यिक रूप पिंगल है। प्राचीनतम जो प्रमाण मिले हैं ढूंढाड़ी बोली के वो 18वीं सदी में मिले हैं 8-10 गुर्जरी नामक ग्रंथ में। ढूंढाड़ी बोली जयपुर, दौसा, टोंक, उनियारा, लावा, किशनगढ़ में बोली जाती है। तोरावटी की बात करें तो तोरावटी क्षेत्र में बोली जाती है। कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र तोरावटी प्रदेश कहलाता है। सीकर, झुंझुनू, जयपुर क्षेत्र में। शाहपुरा जयपुर क्षेत्र में 84 बोली जाती है। टोंक, सवाई माधोपुर में नागरचोल बोली जाती है। ठीक है, तो तोरावटी क्षेत्र की बोली है तोरावटी। कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र तोरावटी प्रदेश कहलाता है। सीकर, झुंझुनू, जयपुर का जो क्षेत्र है वहां तोरावटी बोली जाती है। शाहपुरा में 84 बोली जाती है। टोंक, सवाई माधोपुर में नागरचोल बोली जाती है। उसके बाद बात करें हाड़ौती की। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र जो है हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। भाषा के अर्थ में हाड़ौती शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया है 1875 में मिस्टर केलॉग ने अपनी पुस्तक हिंदी ग्रामर में किया है। कवि सूर्यमल मिश्र के द्वारा इस बोली का प्रयोग किया गया। तो हाड़ौती जो बोली है उसका सबसे पहले हाड़ौती शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1875 में मिस्टर केलॉग ने किया हिंदी ग्रामर अपनी पुस्तक में। कवि सूर्यमल मिश्र ने हाड़ौती बोली का प्रयोग किया है। मालवी बोली की बात करें तो मालवी बोली जो है वो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और कोटा क्षेत्र में बोली जाती है। रांगड़ी बोली की बात करें तो ये कर्कश और खड़ी बोली है। मारवाड़ी बोली का प्रभाव रांगड़ी बोली पर पड़ा है। ठीक है, मालवी बोली की बात करें तो मालवा के राजपूतों की बोली है। मधुर और कर्णप्रिय बोली है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी बोली इसको कहा जाता है, मालवी बोली को। निमाड़ी की बात करें तो इसे दक्षिणी राजस्थानी बोली कहा जाता है। आगे बात करें मेवाती बोली की तो मेवात क्षेत्र अलवर, भरतपुर में बोली जाने वाली बोली है। मेवाती बोली का उद्गम और उत्पत्ति अगर देखें तो ये राजस्थानी भाषा और पश्चिमी हिंदी के मध्य सेतु का काम करती है। संत चरणदास जी और संत लालदास जी के द्वारा अपने संप्रदाय में इसी भाषा का प्रयोग किया गया है। मेवाती बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। मेवाती बोली मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, अलवर, भरतपुर में। उद्गम और उत्पत्ति की दृष्टि से ये राजस्थानी भाषा और पश्चिमी हिंदी के मध्य सेतु का काम करती है। संत चरणदास जी और संत लालदास जी ने अपने संप्रदाय में इसी भाषा का प्रयोग किया है। मेवाती बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। सहजोबाई ने सहज प्रकाश लिखा मेवाती बोली में और 16 तिथि लिखी अपना ग्रंथ। दयाबाई जो है उन्होंने दयाबोध और विनय माली का ग्रंथ जो है मेवाती बोली में लिखा है। उसके बाद बात करें अहीरवाटी की या राठी बोली या आभीर बोली भी जिसको कहते हैं, हीरवाल बोली भी इसे कहते हैं। तो अहीरवाटी कहें, राठी कहें, आभीर कहें, हीरवाल कहें, ये बोली हरियाणवी की बांगरू,
और राजस्थानी की मेवाती बोली के मध्य बोली जाती है। ठीक है, तो कहाँ बोली जाती है? अभीर। तो अहीरवाटी कहाँ बोली जाती है? बांगरू बोली और मेवाती बोली जो है उसके मध्य क्षेत्र में। ठीक है, और ये जो राठी क्षेत्र है यहाँ पर भी जो है आभीर जाति के द्वारा ये बोली बोली जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने जो राजस्थान की बोलियां हैं, प्रमुख बोलियां, वो सभी देख ली हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।